हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये ज्योमेट्री का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ 13-14 सम्स है और मोस्टली ये ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो rather देन आई एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन वी लुक एट द सम्स, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सम से ही डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और जो सम में जो कंसेप्ट लगने वाला है वो मैं आपको बाजू में बताते जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सम से। पहले सम में दिया गया है ये डायग्राम और ये डायग्राम में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दो वो एक दूसरे से पैरेलल है ऐसा बोला है। हमें एक्स और वाई एंगल को फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको ये बेसिक बता देता हूँ कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं और इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बुलाते हैं। सेम तरीके से ये जो उसके नीचे होता है ए के नीचे सी और बी के नीचे डी वो भी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लॉजिक से। ई और एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और जी और एच जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और ये सब के सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ए बी के साथ, सी डी के साथ, ई एफ के साथ और जी एच के साथ कॉन्ग्रुएंट है और इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लॉजिक से क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है तो अगर ये 57 डिग्री है तो ये भी 57 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। जो भी एक्स बनाते हैं एंगल्स तो ये एंगल और ये एंगल हम बोल सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट है और ये वाला इससे वर्टिकली ऑपोजिट है और वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उस लॉजिक से x का आंसर आ गया 57 डिग्री। वैसे आप डायरेक्टली ऑल्टरनेट एंगल्स से भी उसे लिख सकते थे कि वो 57 डिग्री है। एनीवेज आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। यहाँ से ये 57 मिला क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और ये 57 है तो ये भी 57 होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। अब अगर ये 42 डिग्री है और ये हम ट्रांसवर्सल गिने ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो ये एंगल भी 42 डिग्री हो जाएगा। सेम लॉजिक करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्योंकि 42 डिग्री और y लीनियर पेयर बना रहे, अब लीनियर पेयर क्या होता है तो अगर दो या उससे ज्यादा एंगल्स मिला के स्ट्रेट लाइन बनता है तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और वो एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं। जैसे ए बी सी और ए बी डी ये जो एंगल है ये दोनों मिला के स्ट्रेट लाइन सी डी बना रहा है इसलिए हम इन्हें लीनियर पेयर कहते हैं। तो और लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी ये है कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 42 प्लस y इज 180 सो y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 42 विच इज 138। तो इसका मतलब y का भी आंसर आ गया 138 डिग्री और x का आंसर है 57 डिग्री और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। आप आंसर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आंसर्स दिए गए हैं। पहले का आंसर है 57 डिग्री और 138 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है कि AC इज इक्वल टू BC। अब AC है यहाँ पे तो ये साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ये साइड। तो ये ट्राइंगल में अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके सामने वाले मतलब ऑपोजिट एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है और ये सब में हमें x और y ढूंढने को बोला है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वापस ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इफ आई कॉल दिस एज a, सो 125 और a ये तो लीनियर पेयर में है तो 125 प्लस a विल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि वो लीनियर पेयर है। तो उससे a का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 125 विच इज 55 डिग्री। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री ही होगा क्योंकि वो भी a ही है, दोनों का मेजर सेम है। और वही लॉजिक से अगर ये 55 डिग्री है
तो y जो है वो इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। सो आई कैन से a प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि a और y, ये वाला a और ये वाला y लीनियर पेयर है। तो उस हिसाब से y का आंसर आ जाएगा 180 माइनस 55 विच इज 125 डिग्री। तो ये सम खत्म हो गया यहाँ पे y के लिए। और x के लिए हम बोल सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ए बी सी में वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ा था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो उस हिसाब से ए तो 55 है, हमें पता है, बी भी 55 है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ए और ये बी, और सी जो है वो x है। तो उससे x का आंसर आ जाएगा, ये मिलेगा 110, वहां पे जाके माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। तो दूसरे का आंसर है x का 70 और y का 125। सो लेट्स चेक द आंसर। x का 70 और y का 125। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सम के लिए। बस आपको इतना बता दूं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो एक पेपर पे, जो फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर रहेगा, वहां पे उसे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि लास्ट में जब जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करना है तो आपको एक ही जगह पे सब मिल जाए। सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन 2। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो ये ट्राइंगल बनाया है और ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और हमें रिलेशन ढूंढने को बोला है। तो वैसे तो अगर ज्योमेट्री का डायरेक्ट प्रूफ है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो जो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं ट्राइंगल के, ये और ये अंदर वाला। लेकिन अगर उसी के बाजू वाला एक्सटीरियर एंगल है, सो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स, उसके बाजू वाले को छोड़ के बाकी दोनों। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बनाता, सो ये वाला जो एंगल होता, मान लेते ए है, तो ए वुड हैव बीन इक्वल टू एक्स प्लस दिस थिंग, मान लो बी है, तो ए वुड बी इक्वल टू एक्स प्लस बी। सेम वे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यही वैसे तो आंसर है हमारा कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद आ रहा है, तो आप इसे लॉजिकली भी कर सकते थे। लॉजिकली कैसे करेंगे इसको, तो ये सबको भूल जाते हैं और हम देखते हैं कि मान लेते हैं इसे एंगल ए ले लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस जेड मिला के 180 डिग्री होता है, क्योंकि a और z लीनियर पेयर है, तो a प्लस जेड इज 180। और ये जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स है एक्स वाई और a, तो आई कैन ऑल्सो से दैट x प्लस वाई प्लस a इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। बट दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, और जब हम इक्वेट करते हैं तो दोनों साइड का एक कट हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड दिस इज अवर आंसर फॉर द थर्ड सम। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन। तो हमेशा याद रखिए कि पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, sum of interior angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। ठीक है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरा थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ।